Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about noise pollution and its impacts. So question number 5 is describe the impacts of noise pollution. Answer is given on page number 43. Noise pollution. So before discuss its impact, we must know about noise. What is noise? Noise का मीनिंग है शोर, ठीक है। सो कोई भी ऐसी वॉइस जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉइस, ठीक है। अब उसको लाइक जैसे आप अपने घर बैठे हो और एकदम से बाहर से कोई एक बाइक तेज़ हॉर्न बजाते हुए गुजरे, तो एक टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए आपको वो थोड़ी देर के लिए बहुत ही बुरा साउंड देगी, ठीक है, और आपको बहुत बुरा फील होगा। तो इसको हम बोलते हैं ऐसी चीज़ जो हमें सुनने में अच्छी ना लगे, ठीक है, हम उसको सुनने में हमें वो अच्छी प्लेजेंट फील ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज़। और ये जो नॉइस है ये भी पोल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है, ये भी एक पोल्यूशन की वजह बनती है, तो इसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो पहले नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन आती है 5th लाइन पे, ठीक है। पहले उसका थोड़ा सा एक स्टार्ट बताया हुआ है कि कोई भी साउंड जो आपको, एक तो कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं और कुछ हमें अच्छे नहीं लगते, तो जो हमें अच्छे नहीं लगते उसको हम बोलते हैं नॉइज़। व्हेन द वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ द हाई पिच, इधर जब आप आंसर में इसकी डिफ़ाइन करोगे नॉइज़ पोल्यूशन को, तो यहाँ पे आप दीज को नहीं लिखोगे, कट करके दी लिखोगे, सिर्फ दी। When the volume and speed of the high pitched sound create a disturbance for our hearing abilities, it is termed as noise pollution. अच्छा, जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी किसी साउंड का कि हाई पिच साउंड जो होगी उसका वॉल्यूम या स्पीड बहुत हाई हो, ठीक है, जो हाई पिच साउंड है उसका वॉल्यूम जो है और स्पीड जो है वो जब काफ़ी तेज़ होगी, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो हमारी हेयरिंग एबिलिटी में, ठीक है, हमारे सुनने की सलाहियत में कोई भी डेफिशिएंसी फील हो या कोई भी डिस्टर्बेंस फील हो, तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे आप सबको पता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे गाड़ियाँ और मशीनें बनना शुरू हुई हैं, मशीनरी की तरफ जैसे हम आए हैं, वैसे वैसे पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उसमें से एक नॉइज़ पोल्यूशन भी है, जो कि साउंड की वजह से हो रहा है। जब भी कोई मशीन चलती है, साउंड जनरेट होता है, तो ये भी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह बनती है। अब इसको हम पोल्यूशन में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इशू सामने आते हैं। इसी वजह से हम नॉइज़ को, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है फिर, क्योंकि इसके हम पर हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रही है ना। अब हम आते हैं इसके इम्पैक्ट्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉइज़ पोल्यूशन के हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब वो क्या हैं, चले देखते हैं उसको। In these days, the negative impact of noise pollution on human health are widespread and visible in the form of hearing deformities. क्या है कि इस आजकल के दिनों में हम देखते हैं कि किस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके हमारी बॉडी पर, हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और फैल रही हैं और हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है कि हेयरिंग डिफॉर्मिटी, यानी सुनने की सलाहियत में कमी आ जाए, क्योंकि कोई भी जो तेज़ वॉल्यूम होता है वो हमारे कानों पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, उससे हमारे कानों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो इससे हेयरिंग डिफॉर्मिटीज़ यानी हमारी सुनने की सलाहियत में कमी आ सकती है। स्लीपलेसनेस हो सकती है। स्लीपलेसनेस मतलब नींद का पूरा ना होना, अचानक सोते सोते जैसे हम उठ जाते हैं कोई भी शोर से, किसी भी एक बहुत ही तेज़ आवाज़ से सडनली आप सोते सोते उठ जाओ, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्लीपलेसनेस। फिर है हेडेक, बहुत तेज़ साउंड जो होता है वो हमें, उससे सर में भी दर्द होता है, ठीक है, तो ये भी एक वजह बनती है, ये भी इम्पैक्ट है उसका, नॉइज़ पोल्यूशन का। फिर है हाई ब्लड प्रेशर। नॉइज़ पोल्यूशन से
लाइक जैसे अब आप स्टूडेंट्स क्लास में जैसे आप लोग बहुत शोर करते हो, या फिर आपके इसके अलावा हम अपने रूटीन में भी देखें कि किसी भी वजह से किसी शोर क्रिएट हो रहा है या नॉइस हो रही है, पैदा हो रहा है, उससे नॉइस पैदा हो रही है, तो वो जो नॉइस है वो वजह बनती है किसी दूसरे लोगों के गुस्से की, ठीक है, किसी दूसरे लोगों की गुस्से की भी वजह बन सकती है। तो उससे हाई ब्लड प्रेशर का इशू क्रिएट हो सकता है। फिर है प्रिवलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड सोशल प्रॉब्लम अमंग द पॉपुलेशन इन हाई डेंसिटी एरिया। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी शोर वाली जगह पे या रश वाली जगह पे जाने से घबराते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनका वहाँ पे सांस रुक जाएगा या उनका दम घुट रहा है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो कुछ लोगों में पाए जाते हैं इसी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। फिर आते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर आते हैं सोशल प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको बताया कि शोर जो है वो लोगों के गुस्से की भी वजह बनती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लो कि अगर आपके ही किसी मोहल्ले में किसी एरिया में कोई शादी हो रही है, तो क्या होगा कि वो लोग जो एक हाई साउंड म्यूज़िक लगा के उस चीज़ को उस टाइम को एंजॉय करें, उनके लिए तो वो साउंड एक प्लेजेंट है, ठीक है, वो उसको एंजॉय करें, लेकिन दूसरी तरफ आसपास के लोगों के लिए वो सिर्फ एक शोर है, ठीक है, जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, जो हमारे पॉपुलेशन में या हम लोगों में सोसाइटी में हमें अक्सर देखने में मिलती हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो इस तरह की हैं सोशल प्रॉब्लम, ये हमें हाई डेंसिटी एरिया में ज़्यादा नज़र आती है, वो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोगों के घर भी करीब करीब होते हैं, तो ज़्यादा शोर जो है वो हम दूसरे घरों पे तक ज़्यादा जाता है। और ठीक है, और ऐसे एरिया जो जहाँ पे कम हाई डेंसिटी नहीं है, लो डेंसिटी एरियाज़ हैं पॉपुलेशन वाइज, तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कम देखने में मिलती है, लेकिन ज़्यादा जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है नॉइज़ पोल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग देंगे नॉइज़ पोल्यूशन की, उसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन द वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ द हाई पिच साउंड क्रिएट अ डिस्टर्बेंस फॉर आवर हेयरिंग एबिलिटीज़ इट इज़ टर्म एज नॉइज़ पोल्यूशन। देन आप हेडिंग देंगे इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और इस हेडिंग में यहाँ से इन दीज डेज से लेकर हाई डेंसिटी एरियाज तक ये कंप्लीट है। So hopefully students you understand the answer of this question. Take care.